उनकी मेमोरी अच्छी हो, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी हो, उन पहले दीवार के साथ करें ये शीर्षासन। ये डाइजेशन के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र है। जॉइंट में पेन है, उसका व्यायाम थोड़ा सा ज्यादा कर ले। अनुलोम विलोम ये भी 1-1 मिनट और भ्रामरी उद्गीत भी 1-1 बार भी करवा दिया तो बच्चों का सब प्रकार से विकास होगा। स्वामी जी, हेल्थ क्रिएशन के साथ साथ बात वेल्थ क्रिएशन की भी होनी चाहिए। पूरा देश रंग गया है योग के रंग में दुनिया। तो स्वामी जी, हेल्थ क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन के बीच का योग भी जरा आप बताएं, क्योंकि जो योग सीख रहे हैं वो इसे अपने करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी इसे आगे लेकर बढ़ सकते हैं। आप अक्सर ये कहते हैं कि पतंजलि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी न सिर्फ सनातन संस्कृति सीख रहे हैं बल्कि योग धर्मिता के जरिए वो वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हैं। तो स्वामी जी, इस विधा को आगे जो लेकर चलता है वो कैसे जॉब क्रिएशन कर सकता है, और जॉब न सिर्फ गिवर बल्कि। बहुत अच्छा पूछा प्रश्न और मैं इसका बहुत शिद्दत से उत्तर भी देना चाहता हूं। देखो, हम आने वाले 5 वर्षों में पहले हजारों फिर लाखों योगी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। जोरदार अभिनंदन हो भाई, ये नया अभियान शुरू कर रहे हैं इस बार का। ये नया एजेंडा, नया अभियान, नई क्रांति, नया इनिशिएटिव लिया हमने। हमें पूरे वर्ल्ड में क्या करना है? योगी एक्सपोर्ट करना है। सुन लो सन्यासियों, एक एक सन्यासी को एक एक देश में योग का झंडा गाड़ना है, जैसे हमारे गुरु महर्षि दयानंद ने गाड़ा था। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। फिर सब जगह ओम का झंडा, योग का झंडा, सेवा का झंडा फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। तो सबको एक एक देश की टेरिटरी देने वाला हूं और हेड ऑफिस भारत होगा। हेड ऑफिस तो यही है। हाँ, हेड ऑफिस, सारे चीजों का हेड ऑफिस यूएनओ में ही थोड़ी होगा। योग का हेड ऑफिस तो भाई योग की धरती पर होगा, पतंजलि में होगा रे। हाँ, पतंजलि में। हाँ, योग का हेड ऑफिस। यूनिवर्सल हेल्थ का, यूनिवर्सल वेल्थ का भी धीरे धीरे कर दूंगा, मैं लगा हुआ हूँ। 50 साल लगेंगे मुझे इसमें अभी। हाँ, हेल्थ का, वेल्थ का, पीस का, हैप्पीनेस का, हार्मनी का। हाँ, तो देखो, जो पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ेंगे, आचार्य कुलम में पढ़ेंगे, वो शिक्षा की अलग अलग दिशाओं में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल आदि में तो जाएंगे ही। वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, वेल्थ क्रिएशन में तो कदम आगे बढ़ाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, बिजनेस में। लेकिन योग करके पतंजलि योगा स्टूडियो, पतंजलि वेलनेस सेंटर, ये पूरे देश में खोलने वाले हैं। पहले 10,000 और फिर 1 लाख खोलने का संकल्प है। और एक बच्चा साल में कम से कम 12,000 से, महीने के 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक पाएगा। और जो ज्यादा पुरुषार्थी होगा वो 10 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ कमाएगा। ये है हेल्थ के साथ वेल्थ क्रिएशन का, जॉब क्रिएशन का नया मंत्र। और जो वैयाकरण और दार्शनिक होंगे वो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय की शाखाएं खोल करके व्यक्ति निर्माण और क्षेत्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और नए युग के निर्माण के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो ये बड़ा मंत्र है। हेल्थ और एजुकेशन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज पतंजलि देगा। और उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए, जो उसके लिए आर्थिक मदद भी चाहिए, उसके लिए जो फाइनेंस चाहिए, फाइनेंशियली भी हम मदद करेंगे, सोशली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली भी हम मदद करेंगे। सब तरह से उनको 100% सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये काम खाली कमाई का नहीं, ये भलाई के साथ कमाई का है। ये उपचार और उपकार मूलक व्यापार है, संस्कृति मूलक समृद्धि है, ये निःश्रेयस मूलक अभ्युदय है। तो बहुत बड़ा तत्व है। नीचे मैं बार बार बेटियों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, देख करके बड़े गौरव की अनुभूति होती है। स्वामी जी, एक और तत्व की बात कर लेते हैं। जोरदार अभिनंदन हो जाएंगे। एक और तत्व जो योग सिखाता है, योग का अर्थ है जोड़ना। जरूर, जरूर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर, तो उन्होंने कहा
कि योग वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने वाला है, पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। और स्वामी जी, मैं एक और बात इसमें जोड़ूं कि यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस ने भी जब अपना बयान दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बटी हुई दुनिया में योग जोड़ने का काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संदेश वसुधैव कुटुंबकम का, भारतीय संस्कृति को योग धर्मिता के जरिए आगे बढ़ाने का, इस पर आप क्या कहेंगे? तो देखो, एक तो वज्रासन करो, डू होल वज्रासन। एक तो इन वज्रासन वी कैन परफॉर्म द मंडूकासन, फ्रॉग पॉज लाइक दिस। तो देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन कि उन्होंने 177 देशों की सहमति इस पर बनवाई, यूएन में प्रस्ताव लाया, और इसमें मुस्लिम देश थे, इसमें कम्युनिस्ट देश थे, इसमें ईसाई देश थे, सब लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि योग जो है वो युग के लिए है, सबके लिए है, सबकी भलाई के लिए है। जब योग युक्त होंगे तभी संसार रोग मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, युद्धों से, हिंसा से और तमाम प्रकार के दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, समस्त प्रकार के जो अमानवीय कृत्य दिख रहे हैं उन सब से व्यक्ति मुक्त होगा और सच्चे अर्थों में एक मानव बनेगा, मनुष्यता से देवत्व के अति मानस चेतना के आरोहण पाएगा। तो एक बार तो प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए हम सब अभिनंदन करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाया। और योग तो अपने पुरखों की विद्या है, और भाई पुरखे हमारे सबके एक। अब इसमें तो कोई, भाई पुरखे तो एक ही थे हमारे, मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हम सबका मालिक एक है। और ईश्वर स्वामी कहो, जी ने खुदा ईश्वर कहो, कहो, अल्लाह कहो। खुदा कहो, तो अल्लाह पूर्वज कहो, अलग, एक है। पूर्वज अलग नहीं है, मजहब अलग हो सकते हैं। और मजहब भी मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैंने तो गीत गाए हैं। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास करो। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीचन कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोले भारत माता की जिंदाबाद। तो ये एक ही स्वर है हम राष्ट्र आराधना का। तो मंडूकासन भी कर लिया, और भाई आज आसन करते करते भूख बहुत जोर से लगा है। पूरा मामला जोरदार है। देखो, योग से भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है, और विचार भी अच्छे आते हैं, खोपड़ा भी खराब नहीं। हाँ, तो और योग करते रहने से स्वामी जी पता नहीं चलता कि वक्त कब बीत गया। हेड, हार्ट और हैंड्स तीनों अच्छे रहते हैं। हाँ, और वक्त ये कह रहा है कि अब हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताएं। उमरिया तुम्हें होश न आया, तुझे होश न आया, किया कभी न भजन। ओ मेरे मन प्रश्न पूछ रहे। रिलैक्स। स्वामी जी, आज प्रश्नकाल नहीं रखा गया है क्योंकि आज दुनिया भर से बहुत खास तस्वीरें आ रही थी, वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। अब हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है, उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। कंधे पीठ में भयंकर दर्द, क्या अकड़ रही है गर्दन, स्पॉन्डिलाइटिस से खतरनाक चक्कर आते हैं, कैसे दूर करें सर्वाइकल। योग गुरु की रामबाण स्पाइन थेरेपी 100 साल तक मजबूत रहेगी आपकी रीढ़ की हड्डी। तो कल का ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीढ़ मजबूत है तो जिंदगी भर आप सही से चलते रहेंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। वैसे मन तो नहीं कह रहा है कि आज आपसे इजाजत ली जाए, लेकिन दिमाग की भी सुननी पड़ेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम कल फिर अमेरिका से योग कराएंगे। बोले भारत माता की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।